हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RW की चोरी। जैसा कि आपको सबको पता है कि नया एक सीरीज़ स्टार्ट है और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। आशा करते होंगे कि आपने 14 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। तो चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए या कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए जो RW का कंटेंट या फिर कुछ और, तो वो सारा मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सॉन्ग डांस किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है और जो बुंदेलखंड क्षेत्र के जीवंत डांस शैली से है और ये मदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य एवं काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के अन्य डांस कौन कौन से हो गए? तो मटकी, राय, गणगौर, सैला, फूलपति, जवारा, परधौनी, अहिराई, भांज, भगौरिया और चटकोरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि भारत में डांस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है। और ये कौन देता है? तो ये संगीत नाटक एकेडमी द्वारा ही दिया जाता है। और इसका अन्य नाम कौन सा है? तो अन्य नाम है रविंद्र भवन। अन्य नाम क्या है? तो रविंद्र भवन है। और इसकी स्थापना 1953 में हुई। और क्या कहते हैं, 1955 में सबसे पहली बार किसे मिला? तो टी बाला सरस्वती को दिया गया। और संगीत नाटक एकेडमी का कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट अब आते हैं कि 2023 में डांसर जिन्हें साहित्य अवार्ड मिला है, तो सबसे पहले कौन हो गए? तो उर्मिला सत्यनारायण जिनको भरतनाट्यम के लिए मिला, परीक्षित महंतो जिनको छऊ के लिए मिला, ऐसे ही जगदीश गंगा जी जिनको कथक के लिए मिला, और मार्मी विजय कुमार जिनको कथकली के लिए मिला, और उषा गायत्री जिनको कुचिपुड़ी के लिए मिला, और भावेन बरबयान को सत्रिया डांस के लिए मिला। किसके लिए? सत्रिया डांस के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि डंडारी डांस शैली ये किस राज्य की है? तो ये किस राज्य की है? ये तेलंगाना की है। किस राज्य की? तेलंगाना की है। तेलंगाना के क्या कहते हैं अन्य डांस कौन कौन से हो गए? तो पेरिनी, शिवंतदम और चिंदू भागवतम, धीमसा, लंबाड़ी, गुसादी और ठप्पू हो गया। कौन सा हो गया? ठप्पू हो गया। नेक्स्ट है कि हरियाणा के डांस कौन कौन से हो गए? तो रतवई और धमाल हो गया। केरल के कौन कौन से डांस हो गए? तो पणयनी और चकियार कूथू हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र के डांस कौन से हो गए? तो बाध्या मुरली और लेजिम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कजीरा वाद्य यंत्र के वादक। तो कजीरा वाद्य यंत्र के सबसे पहले वादक कौन हो गए? तो पुत्थु कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई ये किसके? कंजीरा वाद्य यंत्र के वादक हैं। ऐसे ही इन अन्य वादक कौन कौन हो गए? तो जी हरिशंकर और पी सुब्रमण्यम पिल्लई हो गए। नेक्स्ट है बांसुरी के कौन हो गए? तो पन्नालाल घोष, मृदंगम के SV राजा राव, तबला के किशन महाराज, और गिटार वादक कौन कौन हो गए? तो ब्रजभूषण काबरा, बैजू धर्मराज और एहसान नूरानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि राधा श्रीधर जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? तो ये किससे हैं? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार तो सुधा रानी कहते हैं रघुपति। कौन हो गई? सुधा रानी रघुपति, और अड्यार के लक्ष्मण और रमा वैद्यनाथन हो गई। ऐसे ही सत्रिया डांस के कौन कलाकार हो गए? तो रामकृष्णन तालुकदार, और कथक के कौन हो गए? तो शशि सांखला, और मणिपुरी के अखम लक्ष्मी देवी हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? ही गोवा के अन्य उत्सव तो बॉन्ड्रम, साओ जाओ, थ्री किंग्स, और कौन सा हो गया? वास्को, और वीवा उत्सव, अंगूर उत्सव, मैंगो फेस्टिवल, सनबर्न और चिक्कल कालो, और कौन सा हो गया? तो चिक्कल कालो। ऐसे कर्नाटक के उत्सव कौन से हो गए? तो वैरामुडी। कर्नाटक के उत्सव कौन सा हो गया? वैरामुडी। और कौन सा हो गया? कैलपौथ। कौन सा हो गया? कैलपौथ हो गया। ऐसे ही MP का तो लोक रंग, और कौन सा हो गया? तो अखा तीज हो गया। ऐसे ही केरल का कौन सा हो गया? तो निशांदी हो गया। कौन सा? निशांदी हो गया। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी जो प्रतियोगिता है वो क्या कहते हैं, नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है। नौका दौड़ को सांप या सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं और नाव का नाम क्या है, तो चंदन वल्लम है। नेक्स्ट है कि ऐसे ही और किसमें नेहरू ट्रॉफी या कप है, तो फुटबॉल में भी एक नेहरू कप है और हॉकी में भी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अनाका अलकामोनी क्या कहते हैं, किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश प्लेयर हैं। और ऐसे ही एक अनाहत सिंह जो कि बहुत चर्चित रही, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते, किसमें, तो एशियन गेम्स 2023 में जीते हैं। ऐसे ही स्क्वैश के अन्य खिलाड़ी कौन हो गए, तो सौरव घोषाल और ज्योत्सना चिन्नप्पा और दीपिका पल्लिकल हो गए। ऐसे ही टेबल टेनिस के महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन हो गए, तो शरत अंचत कमल, मनिका बत्रा और मोमा दास हो गए। मोमा दास हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि पहली बार 2008 में हुआ था, जिसका विजेता राजस्थान रॉयल्स था, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स था और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने 5 बार क्या कहते हैं आईपीएल जीता है, 5 बार इन्होंने ही आईपीएल जीता है। 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स क्या कहते हैं विजेता थी और क्या कहते हैं उप विजेता कौन था, तो गुजरात टाइटंस था। गुजरात टाइटंस। ऐसे ही 2024 का पहला मैच किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था किसके बीच, सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में हुआ था। मेरी तो कहते हैं फेवरेट टीम भाई आरसीबी है, विराट कोहली माय फेवरेट प्लेयर और इस बार तो सीएसके को हरा भी दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। ऐसे ही आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, तो कोहली भैया ने बनाए हैं और विकेट सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं, तो चुलबुले चहल ने लिए। 2024 में आईपीएल का पहला शतक किसने लगाया था, तो हमारे विराट भैया ने लगाया था, जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाफ लगाया था। 113 रन बनाए थे। कितने, तो 113 रन बनाए थे। ऐसे ही आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया था, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था, टीम ने बनाया था। कितने, 287 रन बनाए थे और 3 विकेट लिए। 287 रन बनाए और 3 विकेट लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जो कुश्ती है, कुश्ती में जो ब्रेक मिलता है वो 30 सेकंड का मिलता है और 2 राउंड होते हैं। कुश्ती ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो मेल वाला शामिल हुआ था 1920 में और फीमेल वाला शामिल हुआ था 2004 में। ऐसे ही मैट का जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो 9 मीटर होता है। कितना, 9 मीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था, स्वतंत्र भारत का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था, तो 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ और नेता पक्ष प्रथम कौन थे, तो नेहरू जी थे और नेता प्रतिपक्ष पहले कौन थे, तो राम सुभंग सिंह थे, जो कि 1968 में बने और संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी इसको, क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष को, तो ये 1977 में से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में है और वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 117A और C में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अगर संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 102 में। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 105 में क्या है, तो संसद सदस्य विशेषाधिकार है, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है। ऐसे ही आर्टिकल 103 में क्या है, तो अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है, तो 552 है, जिसमें क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें रिजर्व है, तो 84। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स की कितनी सीटें रिजर्व है, तो 47 रिजर्व है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं पूरी टोटल कितनी रिजर्व है, तो 131 रिजर्व सीटें, जिसमें और लोकसभा का कितने परसेंट सीटें रिजर्व है, तो 24.03% रिजर्व है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सीट कहते हैं एसटी की कहाँ पे रिजर्व है, किस राज्य में रिजर्व है, तो एमपी में। किसमें, एमपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सबसे पहले बजट, जो कि बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है, तो वार्षिक वित्तीय वितरण लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने। कितनी बार भैया, तो 10 बार पेश किया है और 2 बार तो इन्होंने अपने बर्थडे में पेश किया था, 29 फरवरी को। इनका बर्थडे 29 फरवरी को होता था और भारत के ये चौथे पीएम थे और भारत और पाकिस्तान
का इन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ था, जो कि भारत रत्न कब मिला तो 1991 में मिला, और निशान पाकिस्तान कब मिला तो 1990 में मिला। और सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले कौन थे तो मोरारजी देसाई थे, और ये कितनी साल की उम्र में बने थे तो 81 साल की उम्र में ये बने थे। मोरारजी देसाई की बहुत ही चर्चित पुस्तक कौन सी है तो नेचर क्योर है। कौन सी पुस्तक है? नेचर क्योर है। 9 बार क्या कहते हैं बजट किसने पेश किया तो पी चिदम्बरम ने किया, और 8 बार किसने किया तो प्रणब मुखर्जी ने किया। किसने? प्रणब मुखर्जी ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बजट जो है वो प्रस्तुत कौन करता है? केंद्रीय बजट। तो ये कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय। और इस समय हमारी वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। कौन है तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हर्षवर्धन का राजवंश जो 2 प्रकार के प्रदेशों में विभाजित हुआ है, 2 प्रकार के विदेशों में विभाजित हुआ है। सबसे पहला पूर्व में कामरूप जो कि असम तक, और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। इनकी बहन कौन थी तो भैया राजश्री थी। राजश्री की शादी ग्रहवर्मन से कर दी गई थी। किससे? ग्रहवर्मन से कर दी गई थी। और ग्रहवर्मन की हत्या किसने करी थी तो देवगुप्त और शशांक ने करी थी। और शशांक जो था वो गौड़ प्रदेश का था, जो कि बंगाल से संबंधित था। और जो कहते देवगुप्त थे ये मालवा के थे, एमपी के थे। और कहते मालवा के थे, एमपी के थे। और जो हर्षवर्धन ने दक्कन कुंज करने के लिए नर्मदा को पार करने के लिए कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें क्या कर दिया था? रोक दिया था। इन्हें क्या कर दिया? रोक दिया था। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें जैन कवि रविकीर्ति ने लिखा है। इसको किसने लिखा है तो जैन कवि रविकीर्ति ने लिखा है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का इन्होंने युद्ध लिखा है, जो कि 618 AD में हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हो गए थे और हर्षवर्धन हार गए थे। नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है तो पुलकेशिन प्रथम है। और कहते जो अभिलेख है वो मेगुती जैन मंदिर से संबंधित है, जो कि कर्नाटक में। इसमें 19 पंक्तियां हैं और किस भाषा में लिखा हुआ है तो संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था। क्या? कन्नौज में एक ज्ञान का केंद्र स्थापित किया था, जिसको भद्र विहार कहा जाता है, जो कौन सा है? कन्नौज है। कौन है? कन्नौज है। नेक्स्ट है कि जो राजा हर्षवर्धन थे वो प्रत्येक 5 वर्ष पे क्या करते थे? महादान करते थे। ये बहुत क्या कहते दानी थे, और इस महादान की प्रक्रिया को ये क्या कहते थे तो ये कहते थे महामोक्ष परिषद। ये क्या कहलाता था? महामोक्ष परिषद कहलाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं तो 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहला बुध, मतलब सूरज तो नहीं, सूरज के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और इसमें जो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल ये क्या है तो ये इनर प्लैनेट है। ये इनर प्लैनेट है जिनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये चारों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या है तो ये आउटर प्लैनेट है। क्या है भैया तो ये आउटर प्लैनेट है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का आकार अगर विश्वत व्यास देखा जाए, विश्वत व्यास ये वाला, तो ये कितना है 12756 किलोमीटर है। और ध्रुवी व्यास देखा जाए तो ये वाला तो ये ध्रुवी व्यास कितना है तो 12 किलोमीटर है। इसका आकार कैसा है तो इसका आकार होता है लब्धवक्ष गुलाब, जिसको ऑब्लेट स्पैरेट बोलते हैं। और पृथ्वी जितना बड़ा एक और कौन सा ग्रह है तो ये कौन सा? वीनस है, जिसे शुक्र ग्रह बोलते हैं। शुक्र ग्रह जो कि मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसको, और अर्थ की जुड़वा बहन मतलब पृथ्वी की ये जुड़वा बहन है। सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी है। वो किसके कारण है? लौ ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, बेल्ट जो है वो कहाँ स्थित है तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। और ऐसे ही शुक्र ग्रह को हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष ग्रह कहते हैं। और मंगल जो ग्रह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है?
किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये किस ग्रह का चंद्रमा है भैया? ये वरुण ग्रह का चंद्रमा है। ऐसे ही पूरे उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रह कितने 285 उपग्रह हैं, जिसमें बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के 2 फोबोस और डीमोस हैं, फोबोस और डीमोस हैं। ऐसे पृथ्वी के 95 उपग्रह हैं, शनि के 146 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह इस समय शनि के ही हैं, और अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 हैं। अरुण का कौन सा उपग्रह है? तो टाइटेनिया। वरुण का कौन सा हो गया? तो ट्राइटन सबसे बड़ा, और शनि का टाइटन, बृहस्पति का यूरोपा और गैनीमेड। लेकिन सबसे बड़ा का तो उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। कौन सा? गैनीमेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि 2000 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है? तो बिहार में 51.05% है, और ऐसे ही राजस्थान में कितनी है? तो 52.12% है। नेक्स्ट है कि भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहते हैं किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? केरल में। कितनी है? तो 92.07% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि लिंगानुपात, जो कि प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल की संख्या काउंट की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का है। केरल का 1084 है। उसके बाद पुदुचेरी का कितना? 1037 है, और तमिलनाडु का कितना है? तो 996 है। तमिलनाडु का कितना है? 996 है। आंध्र प्रदेश का 993 है, और छत्तीसगढ़ का 991 है, और राजस्थान का 928 है। 928 है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का 879 है। यहीं से हमारी एक योजना स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद भारत का सेक्स रेशियो कितना है? तो 943 है। कितना है? तो 943 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि नाबार्ड सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं प्रचार एवं विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना, ये इसका मुख्य कार्य है, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिव रमन समिति के सिफारिश पर एक्ट आया था 1981 में। वर्तमान में हेड साजी केवी हैं, और बजट की स्थापना के समय 100 करोड़ इनकी पूंजी थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में टोटल कॉमर्शियल बैंक कितनी? तो 12। एग्जाम्पल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि विद्युत धारा का मापन करने के लिए क्या प्रयोग होता है? अमीटर। लेकिन विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कि उसमें करंट है कि नहीं है, तो इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? योग कुल यांत्रिक ऊर्जा, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहता है। नेक्स्ट है कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं? तो 1/2 mv² से। ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे बांध में रुका पानी और रुकी हुई गाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि पर्ल एस, जिसको मुक्ता भस्म भी कहा जाता है, ये इसका फॉर्मूला K2CO3। ऐसे ही NO2CO3 क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम ये आर्गन में होती है। और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को बांधने की शक्ति, एनर्जी मतलब रिलीज करता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होती है? क्लोरीन में। और फ्लोरीन में क्या होता है? तो विद्युत ऋणात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो एओर्टा है, जो कि जिसको महाधमनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता है? सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर है, तो कौन सा? O नेगेटिव है। और सार्वभौमिक का ही कौन सा है? तो AB है। मेरा भी AB पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कि ब्लड ग्रुप की खोज कब करी गई? तो 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने करी थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? तो विलियम हार्वे ने करी थी। किसने? विलियम हार्वे ने इसे बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि स्टैचू ऑफ वेलोर जो कि किसको समर्पित है? तो ये असम को समर्पित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि स्टैचू ऑफ वेल्लोर जो कि किस राज्य में बनाया गया, किस राज्य में इस मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो ये असम में हुआ है, जो कि समर्पित किसे है, तो वहाँ के योद्धा लचित बोरफुकन को समर्पित है। ऐसे ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो कि हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि कैंपगोड़ा की है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि भैया भीमराव अम्बेडकर जी की है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में बनी है। और ऐसे ही स्टैचू ऑफ पीस किसकी है, तो विजय वल्लभ की है, जो कि पाली राजस्थान में बनी है। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो वल्लभ भाई पटेल की है, और ये गुजरात के नर्मदा जिले में बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि श्रीनाथ वीर क्या कहते हैं महस्कोबा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है। और 2023-24 के उत्सव कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्पल उत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। केला फेस्टिवल ये एमपी में मनाया गया। और कौन सा हो गया, ये डोसमोचे उत्सव जो कि लद्दाख में मनाया गया। इंटरनेशनल ऊँट महोत्सव जो कि बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। गोले मेला जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया। कार्बी युवा मेला जो कि असम में मनाया गया। और चंदूबी उत्सव जो कि असम में मनाया गया। कहाँ पे, असम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है, तो ये पटना में खोला गया है। कहाँ पे, पटना में खोला गया है। और क्या कहते हैं बिहार के सीएम कौन है, तो बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार है। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। प्लेटानिस्टा गंगेटिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस फिल्म को 96 एकेडमी अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो ये ओपेनहाइमर के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को मिला है। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में। कब हुई थी, 1929 में। ये कहाँ दिए जाते हैं, तो कोडेक थिएटर में दिए जाते हैं। किसके द्वारा, तो अम्पास के द्वारा, जो कि एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट साइंस है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।